अभी हाल ही में मैंने एक आपका वीडियो भी देखा था और दो एक जगह और भी देखा था कि जो गोयनका जी हैं उन्होंने ओशो रजनीश उनको बेचारा क्यों कहा था। वो बात दरअसल ऐसी थी। सत्यनारायण गोयनका जी का शिविर चल रहा था महाराष्ट्र में। उस समय पर उनका गुरु जी का प्रवचन चल रहा था गोयनका जी का। तो पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछ दिया कि रजनीश ओशो करोड़ों के गुरु और 800 ज्यादा शास्त्रों के रचयिता हैं, 21वीं सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक चेतना के गुरु हैं और रचयिता हैं, तो आपने उनको बेचारा कहा। तो गुरु जी कहते हैं कि बेचारा है तो इसीलिए बेचारा उनको कहा। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें फॉलो हाँ, करते हैं। तो गुरु जी बता रहे थे कि भाई बेचारा है तो बेचारा कहा इसलिए। सत्यता तो ये है कि सत्यनारायण गोयनका जी जब वो बर्मा से और भारत आए, भारत में आने के 15 दिन के बीच में ही मद्रास में उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात ऐसी हुई कि भाई मुलाकात किससे? ओशो रजनीश जी से? जी, रजनीश जी से मुलाकात हुई। और ये भी मद्रास में रुके थे और ये भी मद्रास में गए, तो इनकी आपस में मुलाकात हुई। तो जो विद्या गोयनका जी लेके आए वो विद्या भाई कैसे होती है बर्मा में तो कई तरीके की विद्या है। बिल्कुल। आनापान की विद्या, तो इन्होंने शुद्ध रूप वाली जो विद्या थी आनापान की, विपස්සना की, वो रजनीश ओशो को बताई। रजनीश ओशो चले गए। उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में कई लोगों को भेजा कि भाई विपස්සना सीखो। रजनीश ओशो का कहना था कि मैं अपने आश्रम में एक विपස්සना का भी काउंटर लगाऊंगा। तो सत्यनारायण गोयनका जी ने कहा कि भाई इतना होशियार आदमी जिसने खुद वो विद्या नहीं सीखी और सिखाने का काम कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जो आप मैथ आपने सीखी नहीं है, आप मैथ के स्टूडेंट को मैथ सिखाओगे तो वो सिखा पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे। तो वही कहा कि रजनीश ओशो ने वो विद्या सीखी नहीं और विपස්සना सिखाने का काम करने लगे। हो जाएगा कि करने लगे, क्रिकेट का कोच बना दिया और कभी बैट पकड़ा नहीं। तो इसीलिए गोयनका जी ने कहा कि रजनीश ओशो बेचारे इसलिए हैं कि जो विद्या लोगों का कल्याण करने वाली है आपने सीखी नहीं, तो आप कैसे सिखा सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई रजनीश ओशो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने कई बार अपने लोगों को भेजा कि गोयनका से बोलो कि हमारे लोगों को विपස්සना सिखाएं, लेकिन उनको जल्दबाजी थी काउंटर लगाने की। इसलिए रजनीश ओशो बेचारे ही हैं, क्योंकि जो विद्या सीखी नहीं तो आप सिखाने का काम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने उनको बेचारा कहा और रजनीश ओशो बेचारे ही हैं।